झारखंड की फिसलन भरी राजनीतिक पिच पर खेलने में माहिर ओपनिंग बल्लेबाज हेमंत कल्पना भले ही असम में चाय की पत्तियां तोड़कर वोट की फसल काट रहे हों, लेकिन उनके गठबंधन के बाकी प्लेयर रांची में मानो पिट्टो और ओक्का बोक्का खेल रहे हैं। हेमंत की टीम से पहला चाटा कांग्रेस को सुप्रियोदा ने मारा था, वो भी खुलेआम विषैला सांप कहकर। फिर डसने के लिए प्रभारी के राजू और केशव महतो कमलेश केचुआ छोड़ आनंद फानन में बाहर आए। झामुमो कांग्रेस में डसा डसौवल अभी चल ही रहा था कि लालटेन लेकर यदुवंशियों के बड़े नेता संजय यादव ने विषैला सांप पर तेल पिलावन लाठी से अटैक कर दिया। बताइए, हुजूर सांप मारे हैं तो यादव जी को पाप तो लगेगा ही। सो झारखंड में अब सांप, पाप, बीन, बिच्छू यही चल रहा है। रांची में क्या चल रहा है ये घर बैठे जानना है तो पलथी मारकर बैठिए। विद्या कसम, राजनीति के सारे सरगम का सारा सुर आपको बैठे बैठे सुनाएंगे। दरअसल झारखंड में झामुमो और कांग्रेस की तल्ख बयानबाजी के बीच अब राजद की भी धमाकेदार एंट्री हो गई। गोड्डा विधायक व हेमंत कैबिनेट में मंत्री संजय प्रसाद यादव ने तो कांग्रेस की कलई खोल दी है। मंत्री संजय यादव ने मीडिया के सामने कांग्रेस को पहली बार छोटे बड़े का लिहाज सिखाया है। बिना लाग लपेट के कांग्रेस को कह दिया कि अगर हम नहीं दिए तो बिहार में आपने झामुमो को अपने कोटे से सीट काहे नहीं दी। उतना सीट पर तो लड़ने का आपको क्षमता भी नहीं था। झामुमो कांग्रेस की झंझट में राजद का ताजा तरीन बयान बतला रहा है कि झारखंड के सत्तारूढ़ गठबंधन की गलियों में अब राजद खुलकर खेलने को बेचैन है। इससे पहले की और भूमिका बनाऊं, आप खुद ही सुन लीजिए कि मंत्री संजय यादव ने कांग्रेस की कैसी क्लास लगाई है। हम जो समझते हैं, जिस तरह से हमको अपना अनुभव है राजनीतिक का, बड़े नेता की बात तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें जो अपना 30-35 साल का राजनीतिक अनुभव है, तो उसमें हमने ये देखा कि भाई जिस तरह से आपने बड़ा पार्टी के तहत यहाँ पर 5 सीट दिए, तो बिहार में भी आप बड़ा पार्टी थे। भले आप आरजेडी के नेतृत्व में वहां लड़ रहे थे, जैसे जेएमएम के नेतृत्व में यहाँ लड़ रहे थे। सीएम घोषित तो यहाँ पे हेमंत जी थे, लेकिन बड़ी पार्टी आप थे और आपने आरजेडी को दिए। तो उसी तरह लोकल वे में हम लोग बड़े पार्टी वहां थे, लेकिन उससे बड़ा पार्टी आप थे, क्योंकि आप देश चला रहे थे। तो आपको ये सोचना चाहिए था कि अगर आरजेडी ने अगर बाय चांस किसी कारण से नहीं दिया या बातें हो रही है या जो भी बातें हुई, तो आपने अपने तरफ से जब उतना सीट आप लिए, उतना सीट में लड़ने की भी आपकी क्षमता नहीं थी। लेकिन आपने जब उतना सीट लिए तो आपको भी चाहिए था कि जेएमएम को हम अपने कोटा से 5 को दे दें, 2 को दे दें, 4 को दे दें, 3 को दे दें। आपने क्यों नहीं दिए? अब फिर असम की बात आई, तो असम की बात आई तो भाई रास्ता तो आपने ही खोले है। अगर छोटा दल को आप जहां मौका दे रहे हैं तो वो तो भी देख के बैठा हुआ है। आपने अगर उसको कहीं इज्जत नहीं दीजिएगा तो वो भी आपको तो देखेगा कि हम अपने पार्टी को मजबूत कहां करें, कैसे करें। तो वो अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए खड़ा हुआ था। इसमें क्या बात है? अगर जेएमएम को 2-4 सीट भी मिल जाता तो जेएमएम एक तरह से आपका मजबूत पार्टनर तो रहता ना। तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो हुई है, ये हम लोगों ने भी एहसास करते हैं दबे जुबान में, इसके कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन जो सिस्टम, जो बातें आया है और जिस तरह से कांग्रेस ने लास्ट आवर में जाके इस तरह से गेम करता है, तो वहां छोटे दल को तो आहत पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं जब आहत पहुंचेगा तो भाई वो भी तो अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए सोचेगा। तो सुन लिया आपने, मंत्री संजय यादव अभी एकदम फायर है, फायर। खुलेआम खुल्लम खुल्ला कांग्रेस को घेर रहे हैं। इशारों इशारों में कह रहे हैं कि असम में भी झामुमो को सीट नहीं देने का खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। अब 4 विधायकों वाली पार्टी राजद के एक मंत्री इतना कुछ बोल जाएं तो 16 विधायकों और 4 मंत्रियों वाली पार्टी कांग्रेस भला कैसे चुपचाप बैठती? मंत्री संजय यादव के सवाल पर अब इधर ई हुआ है कि कांग्रेस को समझे नहीं आ रहा कि उसकी असली लड़ाई झामुमो से है कि राजद से। कांग्रेस बिल्कुल कंफ्यूज्ड है कि राजद जेएमएम की तरफ से बल्ला भांज रहा है कि तेजस्वी के इशारे पर काम कर रहा है। पर जो भी हो, कांग्रेस का जवाब भी बड़ा सुनने लायक है। सुनिए क्या कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा। झारखंड मुक्ति मोर्चा आसाम में लड़ रही है चुनाव। वो अपने संगठन का विस्तार कर रही है। हर राजनीतिक दल का यह अपना तकाजा होता है, लेकिन अब बेचैन हो गई है राष्ट्रीय जनता दल। भाई, बिहार में आप बड़े भाई की भूमिका में थे, तो आपने बिहार में क्यों नहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीट दिया? आप माननीय मंत्री जी अपने पुत्र को फ्रेंडली फाइट करवा दिया, और जिसका यह परिणाम हुआ कि आपके पुत्र भी हारा और गठबंधन भी हारी। तो हमें यह लगता है कि वही सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को अब दे देते।
आप कहते कि हम बड़े भाई की भूमिका में हैं बिहार में, तो हम अपने सीटों से 5 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को दे रहे हैं। पहल करते। कांग्रेस तो हमेशा से त्याग किया है गठबंधन के लिए, तो हमें लगता है कि माननीय मंत्री को पहल करनी चाहिए, या माननीय मंत्री को नसीहत अपने सुप्रीमो को देना चाहिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी सीट मिलनी चाहिए बिहार में। तो बिहार में सीट आप नहीं देंगे और ठिकरा कांग्रेस के ऊपर फोड़ेंगे, ऐसा नहीं चलता। तो सुन लिया आपने, कांग्रेस भी राजद से यही पूछ रही है कि भैया बिहार में झामुमो को आपने सीट क्यों नहीं दिया। दरअसल बिहार में चुनाव हुए महीनों बीत गए, अब तो मुख्यमंत्री नीतीश की विदाई भी हो रही है, लेकिन झामुमो को बिहार में सीट न देने का सवाल अभी जिंदा है। जिंदा है मंत्री सुदीप सोनू का वह बयान जिसमें उन्होंने राजद कांग्रेस को खुलेआम धूर्त कहा था। जिंदा है सुप्रियोदा का वो बयान जिसमें उन्होंने कांग्रेस को खुलेआम विषैला सांप कहा था। जिंदा है वो संभावित राजनीतिक समीकरण जिसमें जयराम महतो और सरयू राय ने दावा किया था कि झारखंड में गैर भाजपा और गैर कांग्रेस सरकार बनेगी। सरकार बने या ना बने, सवाल गठबंधन के अब जिंदा बचे रहने का है। आप झामुमो और कांग्रेस की लड़ाई में राजद की एंट्री से खुश हैं कि दुखी, लिखकर जरा बताइएगा कि राजनीतिक धूर्तता करने वाला गठबंधन का विषैला सांप आखिर राजद है कि कांग्रेस। बाकी तो उर्दू अदब का एक मशहूर शेर है ही कि तुम्हारे साथ ताल्लुक तो दोस्ताना था, तुम इसमें रंगे सियासत कहां से ले आए। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें।